गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग विद अनदर डे। तो आज अभी मैं आई हूँ नेस्टो हाइपर मार्केट, वीकली जो वेजिटेबल्स और ये सब होती है उन सब की शॉपिंग करने। तो चलिए करते हैं वन बाय वन, क्या क्या लेती हूँ मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। लेट्स गो। है गाइस, तो यहाँ पर हम लोग नेस्टो में पहुँच गए थे फिर, और वीकेंड के दिन तो मोस्टली मतलब क्राउड ही होता है। इवनिंग टाइम आई एम मोस्टली ट्राइंग कि मैं ऐसे टाइम जाऊँ जब क्राउड नहीं हो, पर अभी मैंने तीनों चारों टाइम के एक्सपेरिमेंट कर लिए। कभी भी जाओ वीकेंड में ऑल टाइम यहाँ पे गर्दी ही मिलती है। तो यहाँ पे पहुँच गई थी। एंड फॉर दिस थिंग ना, मैं हमेशा ट्राई करते रहती हूँ अलग अलग सुपर मार्केट्स, कभी नेस्टो, कभी लुलू, कभी तलाल, कभी वीवा, इस तरीके से, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मतलब कहाँ पे मुझे कौन सी चीज़ की वैरायटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो बस यही सब कुछ चीज़ है, पर प्राइस वाइज मुझे नेस्टो ठीक लगता है और तलाल भी ठीक है। लुलू थोड़ा कॉस्टली लगता है मुझे इन सब चीज़ों में। तो बस यही है। और पता नहीं मेरे जैसे से कितने लोग हैं जिनको इन दिनों में मतलब ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ बहुत महंगी होगी। मतलब जो एक बेसिक से बेसिक लाइफस्टाइल है ना, वो भी काफ़ी बहुत बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव हो गया है। और बस यही सारी चीज़ें हैं। मतलब डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल ऑल्सो कि आप लोग किस किस थॉट से किस थॉट से अपने लाइफस्टाइल को कैरी करते हो एंड ऑल। मेरा तो एक सिंपल सा रूल है कि जितनी सिंपल लाइफस्टाइल होगी उतना ही सिंपल मेंटेनेंस होगा और उतनी ही इजी लाइफ होगी। तो मुझे सब कुछ शो ऑफ, दिखावा और मतलब हर चीज़ ज़्यादा और ये सब चीज़ों में नहीं। आप मेरे वीडियोस में भी देखते होंगे कि मतलब मैं रहती भी वैसी हूँ, सिंपल। और मतलब मेरी जो आसपास की जो चीज़ें होती है वो भी काफ़ी मतलब एकदम नेचुरल, लाइक ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, मतलब जो रेगुलरली है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई दिखाना है तो मतलब मैं कितना भी ये कर रही हूँ। और एक नॉर्मल चीज़ है यार, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और हम लोगों ने अपने आसपास में सबको, मम्मी को लाइफ टाइम देखा है। मतलब अपने आप को ऐसे कैरी करो कि ताकि आप लाइफ लॉन्ग उस ढांचे में चल सको, उस चीज़ में। ऐसे नहीं 4 दिन कुछ अलग दिखा दिया, शो कर दिया और फिर बाद में मतलब अलग कुछ हो रहा है, मतलब एवरी टाइम नहीं। तो जैसा आप हमेशा अपने आप को लोगों के सामने ऐसे ही पुट ऑन करो जिसको आप लॉन्ग टाइम तक कैरी कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ नेचुरली ही कैरी करो। मतलब नेचुरल इन द सेंस जैसा आपका नेचर है, जैसा आपका बिहेवियर है, जिस तरीके से आपका पहनावा है, वो सब कुछ। ऐसा नहीं कि 4 दिन तो मतलब आप मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे कि मेरा लुक जो रहता है वो सिंपली सभी इसमें वही रहता है। जो घर में रहती हूँ तो वैसा घर वाला ही रहता है। तो मतलब वैसे ही मैं शुरू से अपने आप को कैरी कर रही हूँ, जितना जैसा मैं अपने आप को लॉन्ग लाइफ कैरी कर सकूँगी। ऐसा नहीं कि 4 दिन तो बहुत न्यू कपड़े और बहुत अच्छे हेयर स्टाइल करके आ गए, फिर अजीब से आ गए, फिर वैसे हो गए, नेवर। तो दिस इज़ जस्ट माई थाट प्रोसेस कि मेरा एक थॉट है कि भाई मैं अपने आप को वैसे ही कैरी करूँगी जिस तरीके से मैं अपने आप को एक लॉन्ग रन तक, मतलब हमेशा जो नेचुरल है वही दिखना चाहिए। तो ये सब कुछ मेरा मानना है। इसलिए मेरा मतलब जो लाइफस्टाइल वाला जो खर्चा वर्चा है ये बहुत मिनिमल है, क्योंकि ना मुझे मेकअप आता है, ना मैं अपने आप को उस तरीके से ये कर सकती हूँ। तो बस यही है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो दुबई में रहते हैं और जिनको फ़ील हो रहा है कि सच में मतलब एक बेसिक लाइफस्टाइल भी दुबई में काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। तो मुझे कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे मतलब ये मैं आज जो सामान ले रही हूँ, ये एक्चुअली 3-4 वीक ऐसे हो गए मेरे कि मैं ज़्यादा मतलब ग्रॉसरी, फ्रूट्स और ये सब कुछ लेने नहीं आ सके, क्योंकि मम्मी पापा थे वीकेंड में कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। तो मुझे हल्का फुल्का सा जो भी लगता था ऑन टाइम मैं सुपर मार्केट से मंगा लिया करती थी। तो मतलब कुछ चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे चाहिए वो चीज़ें भी मैं खरीद रही हूँ। मैं नमकीन, क्योंकि मैंने घर पे आने के बाद बनाना था मिसल पाव, तो मैं नमकीन ढूंढ रही थी अपने लिए, बच्चों के लिए फीका वाला और ये सब कुछ। और थोड़े बहुत स्नैक्स मुझे रखने पड़ते हैं क्योंकि बच्चों का घर है, बच्चे कभी भी मांगते हैं। वैसे तो मैं घर में ही बनाती हूँ मोस्टली, पर कभी कभी रखने पड़ते हैं ऑन टाइम, इमरजेंसी के लिए। कभी सडनली कहीं निकल गए, बच्चों को कार में भूख लगती है, वो सब कुछ चीज़ें। अदरवाइज़ ऑरेंज और एप्पल तो मेरा ऑल टाइम बैकअप है कि कहीं भी जाओ फटाफट से एप्पल कट कर लो, ऑरेंज ले लो, ये सब कुछ चीज़ें। यहाँ पे पास्ता ख़त्म हो गया था, पास्ता लिया। और जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी उस काइंड से सब चीज़ें मैं ले रही थी। उसके बाद फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल सेक्शन में चली गई थी। यहाँ पे मसाला लिया था मैंने, कसूरी मेथी ली थी, गरम मसाला लिया था। और क्योंकि ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी, काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने लिया नहीं है। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे दीदी थे, वो अपने ब्रांड का बता रहे थे कि ये ले लो, बट मैं जो अपना रेगुलर यूज़ करती हूँ वही ढूंढ रही थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेसन लिया था। फिर हम लोग चल गए थे फ्रूट और वेजिटेबल सेक्शन में। यहाँ पर मिल्क लिया। फिर तो दुबई में इस तरीके से मिल्क के बॉटल मिलते हैं और
मतलब 2 लीटर्स मुझे सफिशेंट है 2 दिन के लिए। और फिर बाद में लबान ली थी, लस्सी, इस तरीके के बॉटल्स मिलते हैं जो यहाँ से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही है। और फिर यहाँ पे मैं लो फैट्स लबान ले रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे आगे। फिर मैंने योगर्ट लिया। योगर्ट में भी अच्छे अच्छे ब्रांड से खूब सारी वैरायटीज़ हमें मिल जाती है। ये भी मुझे अपने ब्रांड का बता रहे थे, बट जो मैं हमेशा यूज़ करती मैं वही ढूंढ रही थी। और बस फिर मैंने वही लिया और आ गई। मैं मोस्टली अलमराई का ही यूज़ करती हूँ और लबान का भी टेस्ट मुझे अलमराई का ही अच्छा लगता है और योगर्ट का भी। तो बस ये सब कुछ यहाँ पे लेकर चल गई थी मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल सेक्शन में। और फिर यहाँ से मैं जो भी मुझे लगेगा, जो भी चीज़ें अच्छी होगी, जो प्राइस वाइज भी सही होगी, वो सब चीज़ें मैं यहाँ से बाय करूँगी 1 वीक के लिए। तो यहाँ पे नमकीन भी मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि मेरे घर में शेव भाजी सबको बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि शेव भाजी के लिए शेव लो, तो मुझे वैसी नहीं मिल रही थी, ये राइस वाली थी। तो राइस की मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे बेसन वाली ही चाहिए थी, जो कि मुझे बाद में मिल गई थी। फिर यहाँ पे मिसल पाव के लिए मैंने पाव ले लिए थे। और बस यहाँ पे अब मैं चली गई थी फ्रूट सेक्शन में। यहाँ पे ग्रेप्स भाई साहब इतने महंगे 10.99 AD के ग्रेप्स थे। तो फिर मैंने सोचा नहीं इस बार नहीं लेती हूँ मैं ये, क्योंकि बीच बीच में कभी ऑफर्स लगते रहते हैं। तो फिर गुआवा लिया मैंने। और ग्रेप्स इतने शौक से मेरे बच्चे खाते भी नहीं है, अगर मीठे निकल गए तो खा लेंगे, और खट्टे रहे ये रहे तो वो मुझे कैसे जैसे जूस वूस बना के ही ख़त्म करने होते हैं। तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया अब इतने महंगे लेने का। और फिर मैंने यहाँ पे गुआवा लिया और बाकी जितनी भी मुझे वेजिटेबल्स और इन सब चीज़ों की फिर जितना भी मुझे नीड थी वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बाय किया। और जितना भी वीक में एक लग सकता है, पम्पकिन लिया था, आलू प्याज टमाटर, ये तो बेसिक ही है। और कोरिएंडर वगैरह था घर पे तो वो नहीं लिया मैंने। और इस तरीके से 1 बाय 1 पूरी शॉपिंग कंटिन्यू की। तो होपफुली आप लोग जो भी यहाँ पे दुबई में रहते हैं उनका भी वीकेंड का यही रूटीन होता होगा, क्योंकि वीकडेज में तो भाई सब बिज़ी हो जाते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे ऑरेंज ले रही थी मैं बच्चों के लिए, तो सभी का मुझे लगता है मोस्टली यही रूटीन है और बाहर जाने का यही बहाना है, क्योंकि और तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो बार बार हम लोग और बाहर कहाँ जाएंगे ना। तो फिर यही एक होता है कि भाई चलो बाहर भी हो जाता है जाना और सब कुछ ये वीकली चीज़ें लेना भी हो जाती है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैं चीज़ें ले रही थी और ये चीज़ें मैं ही लेती हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड बच्चों को संभालते इस टाइम पे। एंड दे आर लाइक कि मतलब तुम अपने हिसाब से लो जो तुम्हें चाहिए वो। फिर यहाँ पे और मतलब उन्हें पता है कि मैं जब बनाती हूँ करती हूँ तो बच्चों को कौन सा टेस्ट पसंद आता है, कौन सी चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये चीज़ें मुझे ही लेने आनी पड़ती है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करेंगे सारी शॉपिंग्स और बस फिर बाद में घर की तरफ चलेंगे। जो जो मैंने ले लिया था फिर बाद में प्राइस टैग लगवा लिए थे सारे वेजिटेबल्स पे और इन पे। और उसके बाद हम लोग चले गए थे घर, और घर जाके फिर मैंने बनाई थी मिसल पाव। और उसके लिए मैं मतलब जो रसा होता है वो तैयार करके आई थी, जो स्प्राउट्स होते हैं उनको मैं थोड़ा सा बॉईल करके आई थी। और उसके बाद बच्चों को सर्व किया फीका, फिर थोड़ा सा तीखा बनाया और फिर हम लोगों ने भी अपना डिनर एंजॉय किया। तो इस तरीके का था ये मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आने वाले टाइम में मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी। बाकी मैं हर चीज़ पे भी फोकस कर रही हूँ, अपने वेट पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे और अपनी फैमिली पे, इन सब चीज़ों पे मैं टाइम टू टाइम वर्क करते रहती हूँ। मतलब क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है, कौन सी चीज़ में चेंजेस लाने चाहिए, कौन सी चीज़ में क्या करना चाहिए, तो वो सब कुछ मेरा चालू ही रहता है टाइम टू टाइम, जो कि मैं अपने व्लॉग्स में शेयर करते रहती हूँ। आप देख सकते हो मेरा मतलब वो पाउडर जो मैंने बताया था वो, और वैसे भी मेरा जो एक लाइफस्टाइल मैंने चेंज की उससे आपको मेरे वेट में फ़र्क लग रहा होगा। जो पहले मेरा वेट था, जो पहले फेस पे जो पफीनेस था वो सब कम हो गया है। और ये सब चीज़ें हैं, मतलब एक रूटीन में फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम लोग हमारी शॉपिंग हो गई थी, अब टैग लगवा लेते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं यहाँ से। और इसी दौरान मुझे दिख गई यहाँ पे खड़े खड़े जो मुझे शेव चाहिए थी शेव भाजी के लिए, वो फिर वो मैंने ले ली थी। और बस चलते हैं घर पे। कैसा लगा आपको ये व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।
here we are done with our this grocery shopping. So now it's time to go back home.